a jolt and then you'll die. Good evening and welcome back to the channel. लास्ट की क्लास में जैसे कि वी हैव डिस्कस, लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, ऑटोबायोग्राफी थी. वी कंप्लीटेड द चैप्टर एंड टुडे वी आर हियर विद अ न्यू लेक्चर जिसमें कि वी डिस्कस अबाउट अ न्यू चैप्टर. लास्ट के लेक्चर में एनीथिंग, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन दैट यू गाइस हैव टू आस्क, कुछ भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ आई हो, जो आपने दोबारा पूछनी हो, प्लीज कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू कवर दोज इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज के इस लेक्चर में विल डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर. हम उसकी डीब्रीफिंग करेंगे. इट्स अ प्ले बेसिकली, जिसमें विल टॉक अबाउट क्या हो रहा है इस प्ले में. बेसिकली इट्स काफी ज्यादा प्ले नहीं है, सिर्फ 2 सीन की प्ले है. सो इट्स अ शॉर्ट प्ले एंड द चैप्टर नेम इज द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. सो विल जस्ट स्टार्ट विद द चैप्टर एंड लेट्स जस्ट गो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो बेसिकली द चैप्टर का जो नाम है ना, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, इससे क्या समझ आ रहा है? The title is trying to say कि do you people think कि एक कोई किताब है जिससे अर्थ को बचा लिया जाता है. ठीक है, अर्थ जो है वो बच जाती है. द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. तो इसमें बेसिकली जो कहानी है ना, इट्स अ प्ले जिसमें ये बता रहे हैं कि कैसे जो है एक जमाने में कभी 2040 की बात हो रही है. इसमें बेसिकली फ्यूचर की बात हो रही है. और ये जो ये एनिमेटेड प्ले है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ ह्यूमर के लिए है, मजे के लिए है. इट्स अ प्ले है जिसमें बताया गया है कि अर्थ जो है इट वाज अंडर इन्वेजन, मार्शियन इन्वेजन. मार्स के कुछ क्रिएचर्स थे, दे वर कमिंग टू इन्वेड द प्लैनेट अर्थ. तो मार्शियन इन्वेजन से अर्थ को कैसे एक किताब ने बचाया, अ बुक, इसने अर्थ को बचाया. ये कहानी है 2040 की, यानी फ्यूचर की कहानी होने वाली है. सो लेट्स डेल्व इनटू द चैप्टर. हम चैप्टर की मैं ब्रीफिंग करूंगी एंड वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एंड लेट्स जस्ट रीड इट. लेट्स जस्ट सी कि व्हाट इज देयर. इट्स बहुत ही ह्यूमरिस्टिक, बहुत ही कॉमिक जो है ये प्ले है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें कैरेक्टर्स के नाम दिए हुए हैं. हिस्टोरियन, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, अप्रेंटिस नूडल, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा, सर्जेंट ऊप, ऑफस्टेज वॉइस. कैरेक्टर के नाम को देख करके यू माइट गाइस बी अंडरस्टैंडिंग कि कितना ही ज्यादा मतलब ह्यूमरिस्टिक है, ह्यूमर अप्रोच है, हंसने वाली. मतलब नाम ऐसे कैरेक्टर के होते हैं कि माइटी थिंक टैंक एंड अप्रेंटिस नूडल, सर्जेंट आयोटा, कैप्टन ओमेगा. काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं जिसमें कि ह्यूमर को ऐड करके इस प्ले को स्टार्ट की गई है. इसमें कहानी है जो किताब है जिसके बारे में बात की गई है, जिसने अर्थ को इन्वेजन से सेव किया था, उस किताब, इट्स अ नर्सरी राइम बुक जिसका नाम है मदर गूज. इसमें यहाँ शॉर्टकट में लिखी हुई है कि मदर गूज इज अ वेल नोन ऑफ नर्सरी राइम्स. डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम मार्शियन इन्वेजन. मार्शियन इन्वेजन को मैंने बता दिया कि मार्स के प्लैनेट से अर्थ का इन्वेजन था. दैट वाज लेड बाय दीज कैरेक्टर. इसी कैरेक्टर में से एक ग्रुप थी जिन्होंने ये इन्वेजन लीड किया था. एंड दिस वाज द बुक, मदर गूज वाज द बुक जिसने बचा लिया था अर्थ को इन्वेजन से. कमिंग बैक, सीन 1. आज के इस लेक्चर में आई विल बी गोइंग थ्रू जस्ट सीन 1. हम जो है, मैं और आप विल जस्ट लुक थ्रू द सीन 1 एंड नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह विल गो विद द सेकंड सीन, सीन 2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इसमें जो कहानी है ना, बेसिकली टाइम, प्लेस और कर्टेन वगैरह स्टार्ट होने से पहले की कहानी बताई गई है. टाइम है 25th सेंचुरी की बात हो रही है बिकॉज 2040 का साल है, 25th सेंचुरी है. प्लेस जो है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन प्लैनेट अर्थ. अर्थ की प्लैनेट पे ये कहानी है. एक तरह से आगे की बात को, मतलब ऐसे समझ लेना कि उस जमाने में 2040 में देयर इज दिस पर्सन नेम्ड हिस्टोरियन. एक कैरेक्टर है जिसका नाम हिस्टोरियन है. शी इज सिटिंग इन हर लाइब्रेरी इन हर डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ. उनका डिपार्टमेंट है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में शी इज सिटिंग एंड शी इज रिमेम्बरिंग कैसे आज से इतने टाइम पहले अर्थ को इन्वेजन से बचा लिया गया था, मार्जिन इन्वेजन से बचा लिया गया था. एंड वो वहां पर जो हिस्टोरियन है, शी इज नरेटिंग काइंड ऑफ, शी इज गिविंग अकाउंट शी इज गिविंग द अकाउंट कि कैसे उस इन्वेजन से बचाया गया था. लेट्स कम बैक. बिफोर राइज, बिफोर राइज मतलब कर्टेन के उठने से पहले की कहानी. ये स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन के ऊपर स्पॉटलाइट पड़ती है जो कि टेबल पर बैठी हुई है राइट साइड में. एंड मूवी प्रोजेक्टर है, ठीक है. साइन है एक ईजल पे, बिसाइड हर एक बोर्ड है इनके साइड पर दैट रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है. शी स्टैंड्स एंड बोज टू द ऑडियंस. उठती है एंड देन द प्ले स्टार्ट्स. हिस्टोरियन आती है, spotlight पे पड़ती है, then she starts to speak about, good afternoon, welcome to our museum of ancient history and to my department. ancient history की डिपार्टमेंट है, म्यूजियम है, एंड उनमें इनका डिपार्टमेंट है curiosities of the good world, good old far of 20th century.
तो ये यहाँ पर आकर के 20th सेंचुरी की कहानी यानी पुरानी कहानी बता रही है, फ्यूचर में जाकर के ये पास्ट की कहानी बता रही है। 20th century was often called the era of the book. ये क्यों कही जाती थी, क्वेश्चन आ सकती है कि why do 20th century is called the era of the book. वो इसलिए था बिकॉज उस टाइम पे जो किताबें थी that were used for every purpose, to educate, to punctuate, to decorate, ये तमाम चीजों के लिए किताबों का इस्तेमाल हो गया था। बहुत ही फ्लुएंटली राइटर्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे बुक्स की पब्लिशिंग होने लगी थी, बहुत सारी किताबें थी, they used to tell you कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो इसीलिए 20th century is called the era of the book. इसके जस्ट नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। Though they were books about everything from anteaters to Zulus, book taught people how to, when to, where to, why to. तमाम चीजें, सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए हुए थे किताब में। तमाम चीजों, एंट ईटर्स मतलब जो आदिवासी लोग थे, दे यूज्ड टू ईट एंट, वहां से लेकर के जुलूस तक की कहानी जो है वो दी हुई है। दे इलस्ट्रेटेड, एजुकेटेड, पंक्चुएटेड, इवन डेकोरेटेड, किताबों के ही थ्रू तमाम चीजें हुआ करती थी। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। स्ट्रेंजेस्ट थिंग, अच्छा अब नाउ शी इज टॉकिंग अबाउट कि स्ट्रेंजेस्ट थिंग मतलब किताब का एरा तो था, बट जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग, जो अजीब थिंग किताब ने करी थी, दैट वाज टू सेव द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम द मार्जिन इन्वेजन 2040 में। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्जिन इन्वेजन ऑफ 2040। ये कह रही है मार्जिन इन्वेजन के बारे में आपने सुना नहीं होगा। ओफो, शी इज लाइक, जो टीएसके है ना, इट्स लाइक दिस। ओफो, व्हाट डू, मतलब आप लोगों को पढ़ाते क्या है अब? शी इज स्पीकिंग कि बच्चों को पढ़ाते क्या है जो इनको नहीं पता है कि मार्जिन इन्वेजन के बारे में। अच्छा चलो मैं बताती हूँ, लेट्स गो एंड सी। वो अपने हिस्टोरोस्कोप निकालती है, हिस्टोरिस्कोप निकालती है, एंड देन शी टेल्स द ऑडियंस के प्ले कैरेक्टर आते हैं, उसके बाद वो ऑडियंस को बताती है कि कैसे मार्जिन इन्वेजन हुआ था, बट इट वाज सेव्ड बाय द बुक। नर्सरी राइम थी, नेम्ड मदर गूज। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, सो शी स्पीक्स अबाउट कि व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, बच्चों को अब क्या पढ़ाते हैं। अब वो बता रही है कि इन्वेजन एक्चुअली में हुआ नहीं था। क्यों? बिकॉज वो लोग आए थे, द कैरेक्टर्स जो थिंक टैंक है, सर्जेंट आयोटा है, एंड ऑल दोस थिंग्स, या कैप्टन ओमेगा है, ये सारे कैरेक्टर्स आए थे। दे केम टू इन्वेड बट दे वेर फ्राइटेंड अवे। ये जो मदर गूस की किताब थी, इससे ये डर गए थे बिकॉज इसमें ऐसे पिक्चर्स लिखे हुए थे। इसमें एक पोएम थी, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो इसको देख करके हम्प्टी डम्प्टी की जो फिगर है ना, वो मिलती जुलती है थिंक टैंक से, जो कि चीफ लीडर है, ठीक है, कमांडर इन चीफ है, इससे मिलती जुलती है। तो उसने वो किताबें पढ़ी एंड देन दे थॉट कि अरे ये तो मेरे ही बारे में बात हो रही है ना, लाइक मुझे ही अब ये लोग मार देंगे, मैं इन्वेड करने आया हूँ, बट ये तो मेरे ही बारे में, अर्थ के लोग जो है, अर्थलिंग्स कहते थे, अर्थलिंग्स जो है ये तो मेरे बारे में जान चुके हैं, और ये लोग अब आ जाएंगे और ये लोग मुझे ही मार देंगे, मेरे ही इन्वेड कर देंगे। तो लोग आए थे इन्वेड करने, बट दे कुड नॉट इन्वेड। ये फ्राइटेंड हो गए थे बाय द बुक एंड देन दे रैन ऑफ, और ये मार्स के प्लैनेट से भी निकल करके जा चुके थे। तो ये बता रही है। अब ये कह रही है कि एक ऐसा टाइम आया था कि इन्वेजन हुआ नहीं था। मतलब क्यों? क्योंकि सिंगल बुक ने स्टॉप कर दिया था। अब वो बुक कौन सी थी? वो कोई रॉकेट या मिसाइल की बुक नहीं थी, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं थी, कोई सीक्रेट फाइल नहीं थी आउटर स्पेस से। इट वाज नन ऑफ दोस। लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। वो अपने हिस्टोरिस्कोप निकालते हैं, शो यू व्हाट हैपेंड सेंचुरीज अगो इन 2014। सेंचुरीज अगो यानी बहुत पहले। हम अभी प्रेजेंट में, बट हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं और वो पास्ट में बात कर रही हैं। तो अब वो यहाँ पर सीन होता है, प्रोजेक्टर जो है वो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के पास से हट जाता है और वो थिंक टैंक पे आ जाता है, हु इज सिटिंग ऑन द बॉक्सेस। थिंक टैंक जो है मतलब काफी ही मतलब विदाउट ब्रेन, और बहुत बड़ा ब्रेन है बट उसके अंदर कुछ नहीं है, वही वाली चीज है। बिग ब्रेन्स एंड नो टॉप। बिग ब्रेन है, लाइक स्कल बड़ा सा है, बट देयर इज नो नथिंग इनसाइड देयर, एंड ही इज द लीडर एंड ही इज सिटिंग देयर, एंड स्पॉटलाइट जो है उसके ऊपर पड़ जाती है। एंड उसके बगल में अप्रेंटिस नूडल स्टैंडिंग। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस इज द पर्सन जो कि कहीं पर काम कर रहा होता है ऑन अ लो वेज, या फिर इस एक्सचेंज पे कि वहां से उसको कोई जॉब सिखाई जाएगी। ठीक है, मेरा मतलब मुझे कोई चीज सीखनी है, मतलब मुझे सीखना है कि लॉयर लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं किसी लॉयर के अंडर में काम करूंगी विदाउट एनी वेज, जस्ट टू लर्न। उनका काम करूंगी ताकि वो मुझे सिखाए कि कैसे लॉयर का काम होता है। दैट्स कॉल्ड अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस नूडल है, हु इज स्टैंडिंग बिसाइड थिंक टैंक। नाम से यू कैन अंडरस्टैंड कि थिंक टैंक मतलब थिंक वाले सोचने की टैंक है, बट ऐसा कुछ नहीं, ही इज द ऑपोजिट। अब जो है यहाँ पर एक ईजल है, बोर्ड है जो उसके बगल में लगा हुआ है, जहां पर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। उसके नीचे लिखा हुआ है बो लो बिफोर एंटरिंग। मतलब इसने पहले ही बता दिया है कि मेरे पास आने से पहले अपना सर झुका के आना, ऐसे नहीं आना बस, मतलब इज्जत में इसके वो आ जाएगी ना, तो कमी आ जाएगी, तो इसलिए पहले लिखा हुआ है बो लो बिफोर एंट्री।
नाउ अब नूडल जो है ही इज एप्रेंटाइज नूडल है, स्टार्ट इससे होता है, ही इज टॉकिंग अबाउट बो करता है ये, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंट क्रिएटर, फालतू का जो है ये बस नाम ले रहे हैं कि ओ अच्छा वैसे वैसे दिस दैट, ही इज गोइंग बिफोर हिम। व्हाट आर योर ऑर्डर्स? अब थिंक टैंक जो है ये इससे संतुष्ट नहीं होता, ही इज नॉट कंटेंट, इज लाइक पीविशली यानी इरिटेटिंगली वो कहता है कि यू लेफ्ट आउट द पार्ट ऑफ माई सल्यूटेशन, तुमने मुझे सल्यूट नहीं किया अच्छे से, जाओ दोबारा आओ एंड दोबारा करो मेरे पास। इससे समझ आ जाता है कि जो रियल लीडर्स होते हैं, जो रियल रूलर्स होते हैं, उनको जरूरत नहीं होती है सैल्यूटेशन को दोबारा करवाने की, ठीक है, बट इससे जरूरत है, ये कहते हैं कि जाओ दोबारा आओ, दोबारा आकर के करो क्योंकि तुमने अच्छे से नहीं किया। तब नूडल जो है फिर कहता है कि इट शैल बी डन, जाता है ऐसी सिंग सॉन्ग करता हुआ जाता है, फिर वो आता है पूरी लंबी सी स्पीच के साथ, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून। अच्छा उस टाइम पे मार्शियन इन्वेजन का मतलब है मार्स से लोग आए थे, rulers of Mars and her two moons, most powerful, intelligent created whole universe। इतना कहते कहते आउट ऑफ ब्रेथ हो जाता है वो, ठीक है, थक जाता है, तब वो कहता है कि what are the orders। थिंक टैंक इज वेरी हैप्पी, कहता है it's better now। Noodle, I wish to be placed in communication with a manned space probe to that ridiculous little planet। ridiculous little planet जो है वो अर्थ को रेफर कर रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्पेस प्रोब है, मैन्ड स्पेस प्रोब जो स्पेस क्राफ्ट होती है जिससे अर्थ पे से भेजा जाता है मून पे या फिर दूसरे प्लैनेट्स पे टू लुक आफ्टर द थिंग्स, कि ये क्या क्या सिचुएशन है, तो वो अपने उसको मैन्ड स्पेस प्रोब की बात कर रहे हैं कि ब्रिंग मी दैट एंड लेट मी सी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो जो रिडिकुलस लिटिल प्लैनेट है वहां पर हमने जाना है, ठीक है, हम उसको अपने जनरल रूलरशिप किया मतलब उसको इन्वेड करके अपने अंडर ले आएंगे, ठीक है, व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, इसको नाम पूछ रहा है ये, तो नूडल रिप्लाइज कि इट्स कॉल्ड अर्थ, योर इंटेलिजेंस, योर क्लेवरनेस, योर इंटेलिजेंस, योर हाइनेस, इस तरह के वर्ड्स जो है एडजेक्टिव्स जो है इस्तेमाल की गई है थिंक टैंक के, बट इट्स एब्सोल्युटली ऑपोजिट, बिल्कुल, बिकॉज ही इज आउट ऑफ हिज ब्रेन्स। थिंक टैंक कहता है अर्थ, ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, मतलब कितना अनइम्पोर्टेंट चीज है ये, कितनी अनइम्पोर्टेंट जगह है, फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। इसको अर्थ के लिए इन्वेजन पे जाना है, बट इससे पहले इसको आईना चाहिए, क्यों, ताकि आईना जो है ही इज गोइंग टू प्रेज इट। अभी जो सेकंड वाली पार्ट आएगी ना उसमें यू विल सी कि कितना ज्यादा जो है कॉमिक अप्रोच है यहाँ पे। इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर, थिंक टैंक को एक मिरर देता है, अब वो मिरर से सवाल करता है थिंक टैंक कि मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड ऑफ मार्स पे, हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड एंड ऑल दैट स्टफ, बहुत ज्यादा विजडम एंड विट एंड ब्रेन किसके पास है, थिंक, तो जो एक ऑफ स्टेज वॉइस आती है, बिकॉज ऑफ कोर्स मिरर कैन नॉट स्पीक, एक ऑफ स्टेज वॉइस आती है कि यू, काफी लेट सा वॉइस आती है, तो ये जो थिंक टैंक है ये ही इज एनॉयड, स्मैक करता है ना, ऐसे पटकता है मेरे पे, कहता है कि नेक्स्ट टाइम से ना मेरे को जल्दी जवाब देना, ठीक है, मुझे लेट जवाब देने की आदत नहीं है, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, मुझे स्लो मिरर पसंद नहीं है, ठीक है, एडमायर, अपने आप को एडमायर करता है मिरर में, फिर सवाल करता है कि अच्छा, आर वी मार्शियंस नॉट अ हैंडसम रेस, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोस अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड्स। थिंक टैंक का जो सर था इट वाज क्वाइट बिग, ठीक है, हम्टी डम्टी की तरह बड़ा सा सर था इसका, दैट्स व्हाई ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, इसको ऐसा लगता है कि ही इज वेरी ब्यूटीफुल। Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like me। वो कहता है कि balloon brain अगर तुम्हें चाहिए मेरी तरह तो just keep exercising। balloon की तरह उसका बड़ा सा सर है जिसके अंदर है कुछ नहीं एक्चुअली में, but he is very like balloon brain है। अगर तुमको भी चाहिए ना तो अपने सर को ऐसे ऐसे मसाज करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, तुम्हारा भी सर बड़ा हो जाएगा। Noodle is like, oh, I hope so। Like he's like very subordinate, like oh, hope so, mighty think tank, I hope so। थिंक टैंक कहता है नाउ, अब जो है बात वहां से हट गई है, कहता है प्रोब स्पेस में कांटेक्ट करो एंड मुझे वो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, अर्थ को ही स्पीकिंग, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड को इन्वेड करना है बिफोर लंच, लाइक ऐसे कुछ तो है ही नहीं, अर्थ तो कुछ है ही नहीं, खाने से पहले, लंच से पहले, इस लाइक वेरी हॉटी हो रहा है, बहुत आर्गेंट हो रहा है कि अरे चलो मुझे ना जल्दी से स्पेस प्रोब ला करके दो, मुझे जाना है अर्थ, जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है ना अर्थ, उसको इन्वेड करना है और फिर हम लोग लंच से पहले आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहता है नूडल से, नूडल कहता है कि इट शैल बी डन, अगेन बहुत सबॉर्डिनेट है उसमें, बिल्कुल क्या, हाँ मालिक बिल्कुल, चलिए जैसा आप कहेंगे, इट शैल बी डन। स्विच बोर्ड पर एडजस्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक बजेस एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन ओपन होते हैं। अच्छा उसके बाद जो है विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सीन। सीन 2 में यही होता है कि ये लोग आएंगे और जो बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, सर्जेंट ओप है एंड देयर इज दिस कैप्टन ओमेगा एंड और भी एक दो कैरेक्टर्स हैं, दे विल कम एंड
ऑल सारे इसके अंदर है, एंड देन इनकी स्पेसशिप आएगी जिसमें बैठ करके अर्थ में जाएंगे, और फिर वहां जाकर काफी कॉमिक सीन फिर से होगा, वहां जाएंगे वो लोग, एंड उसके बाद फिर वो लोग एक लाइब्रेरी में जाएंगे, उतरेंगे, जहाँ पर उनको बहुत सारी किताबें दिखेंगी, फिर उनको समझ नहीं आएगा कि ये है क्या। अब वो लोग जो है उसमें से जो माइटी थिंक टैंक है उसका दिमाग चलेगा, तो वो कहेगा कि वो सैंडविच है और उसको खाओ, बिकॉज इंडियंस जो है वैसा ही सैंडविच खाते हैं। वो सैंडविच को खाएगा भी लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बोलेगा कि अच्छा ये तो कम्युनिकेशन का स्पीच है, इसमें से कम्युनिकेशन करते हैं। पहले ईयर कम्युनिकेशन की बात आएगी कि कान से इसमें कम्युनिकेशन होता है, तो वो लोग उसको कान में सटा के देखेंगे कि अच्छा इसमें से कोई आवाज आ रही है कि नहीं। ये माइटी थिंक टैंक का आइडिया होता है कि वो कम्युनिकेशन के लिए, वो खाने के लिए नहीं है। तो फिर वो लोग कान में लगा के देखेंगे, बट कान से भी कुछ नहीं होगा। फिर वो लोग बोलेंगे अच्छा नहीं ये आई का कम्युनिकेशन है, तो आंख से खोलेंगे फिर, बट ये लोग फिर उसमें पोएम्स है, पोएम्स पढ़ेंगे, तो उससे धीरे 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 माइटी थिंक टैंक जो है उसको डर लगने लगेगा, उसको लगेगा कि अर्थलिंग्स को हमारे बारे में पता चल चुका है, अब अर्थलिंग हमें इन्वेड कर देंगे और हमें ही हटा देंगे। फिर वो दोबारा से लास्ट में एक सीन होगा जहां पर वो मदर गूस की किताब खोलेंगे, एंड देन हम्टी डम्टी की कहानी होगी, जिसमें फिर उसको दिखाया जाएगा, तो ही विल बी फ्राइटेंड, वो डर जाएगा बिल्कुल, अरे ये तो हम्टी डम्टी मेरे जैसे दिखता है, एंड हैड अ ग्रेट फॉल, इसकी फॉल हो गई थी, एंड ही वाज किल्ड एंड नोबडी कुड हेल्प हिम। इससे वो काफी डर जाएगा और वो अपनी स्पेसशिप जो है वापस लेकर के चला जाएगा। मार्स में नहीं, मार्स से भी काफी माइल्स दूर चला जाता है वो, ताकि नोबडी कैन फाइंड हिम, और इसके थ्रू प्ले जो है वो एंड हो जाएगा। अभी तक के लिए हमने सिर्फ सीन 1 किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू द सीन 2। कोई भी चीज नहीं समझ में आया, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट, एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट। Thank you very much for joining. Have a good day.